इस सेगमेंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, जैसा हमने पिछले सेगमेंट में चर्चा की थी कि निवेशकों का पैसा वापस करने का आखिर क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या रास्ते हम अख्तियार कर सकते हैं। इस सेगमेंट में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस दौरान निवेशकों का और सहारा का ये वो दौरान है जब सेबी उन निवेशकों की जांच कर रही है। इस सेगमेंट की शुरुआत राहुल मैं आपसे करना चाहूंगा कि जो समय चाहिए सेबी को जांच करने के लिए कि निवेशक ऑथेंटिक हैं नहीं हैं, तमाम सारी चीजों के लिए, इस बीच में क्या होगा? देखिए, इस बीच में सहारा को एक ऐसा प्रपोजल देना पड़ेगा उच्च न्यायालय को जो कि उन्हें एक्सेप्टेबल हो। अगर आप ऐसे प्रपोजल देंगे जो एक्सेप्टेबल नहीं है, न्यायालय आपको बुलाता है कि आप हमसे हियरिंग में मिलने आइए तो आप कहते हैं कि नहीं हम आ नहीं सकते, हमारी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है। कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कुछ तो पालन कीजिए आप। अगर पालन नहीं करेंगे तो आपके ऊपर ऐसा कोर्सिव एक्शन लिया जाएगा। जब कोर्सिव एक्शन लिया गया उसके बाद अब जब आपकी पेशी हुई, आप वहां पहुंचे तो भी आप ऐसा प्रपोजल दे रहे हैं जो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो न्यायालय ने बोला कि आप एक ऐसा प्रपोजल दीजिए जो हमें एक्सेप्टेबल हो, पर आप फिर इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल चाहिए हमें ये पैसा जमा कराने के लिए। तो ये पैसा आपको जमा कराना पड़ेगा। जब तक आप ये पैसा जमा नहीं कराएंगे तब तक आप कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो जब ये सेटिस्फैक्शन कोर्ट को आएगी तो उसी वक्त तभी इनको सहाराश्री को कोर्ट से कुछ रिलीफ मिलने की उम्मीद बांधनी चाहिए। चलिए, तो ये तो बात रही सहारा की। निवेशकों का क्या होगा अरिंदम, फिर उनके लिए क्या रास्ता है आगे? देखिए, मेरे हिसाब से निवेशकों को तो अपना पैसा वापस मिल चुका है, तो वो लोग बड़े खुश हैं। तो और जो थोड़े बहुत निवेशक बाकी हैं जिनको अभी तक पैसा वापस नहीं मिला है, वो बहुत जल्द परेशान होने वाले हैं सेबी से, क्योंकि सेबी को पैसा दे दिया गया है और वो निवेशकों को पैसा वापस नहीं दे रहा है, सिर्फ एक ही चक्कर में कि वो सहारा का हेल्प नहीं लेना चाहती। अब सहारा खुद कह रही है कि कुछ 7-10% निवेशक है जिनका पैसा वापस नहीं मिला, और ये 7-10% कितने का? 3 करोड़ का। तो 30 लाख लोग हैं जिनको अभी तक पैसा वापस नहीं दिया गया है और उनका पैसा हमने डिपॉजिट कर दिया सेबी के पास, और सेबी वो पैसा वापस नहीं दे रही। तो ये 30 लाख लोग आज नहीं तो कल वापस बाहर तो आएंगे और बोलेंगे भाई मेरा पैसा कहां है? सो इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग दैट इज हैपनिंग। सेबी को तरीका निकालना पड़ेगा, और ये अपने ईगो में बैठ के नहीं होगा, ये सहारा के साथ बैठ के निवेशकों तक पहुंच के उनका पैसा वापस देना पड़ेगा। और तब अगर नए निवेशक निकले तो सहारा से और भी पैसा लेना पड़ेगा उनको वापस देने के लिए। अरुण जी, आप अगर मान लीजिए जैसा अरिंदम ने बताया कि सेबी को क्या क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या कोर्स अख्तियार करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है तो फिर निवेशक क्या करे? देखिए, निवेशक न तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है लड़ाई करने के लिए और न सेबी के पास बंबई जा सकता है। उसके पास चारे सिर्फ 2 हैं। उसे जहां पर इसने पैसा जमा किया, दैट इज सहारा की ऑफिस, वहां पर जाना पड़ेगा। और दूसरा जो फील्ड ऑफिसर है या जो ऑफिस में वो जाता है, वो भी तो एक इंसान है, कहीं ना कहीं उसी के गांव में रहता है, उसी को पकड़कर वो अपना पैसा निकाल सकता है, क्योंकि वही उसको एक राह दिखा सकता है। सेबी के पास में एक ही चारा है। अगर उसे सहारा के पास जाने में तकलीफ है, चाहे वो ईगो हो या चाहे कुछ भी हो, वो और कोई एजेंसी की मदद मांग सकता है, जैसे आरबीआई ने किया। आरबीआई को अप्रोच कर ले कि भाई हम क्या करें, ऐसा ये हमारे को समस्या है, केवाईसी नहीं होती है। अगर आप जानते हो तो कुछ समय पहले केवाईसी न करने के कारण प्राइवेट बैंक्स को भी आरबीआई ने फाइन किया था। तो केवाईसी की एक इश्यू इंडिया में है। इस दौरान सुमेश जी, सहारा के लिए क्या आगे का रास्ता या क्या उन्हें अख्तियार करना चाहिए? असल में सहारा के लिए रास्ता जो खड़ा किया गया है वो ये है, आप पैसे जमा कराएं, कोई ऐसा प्रपोजल दें जिसमें पैसे वहां तक पहुंचे। तो सिवाय पैसे जमा कराने के दूसरा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं गया उनको। सेबी वेरीफाई करे या ना करे, सेबी इन्वेस्टर्स को माने या ना माने, वो भूतिया इन्वेस्टर हैं या सच के इन्वेस्टर हैं, वो सब मुद्दे अलग कर दिए गए। सहारा के लिए तो एक ही रास्ता है कि आप ऐसा कोई कंक्रीट प्रपोजल लेके आए जिसकी वजह से आपको कोर्ट ये समझे कि आप बोनाफाइड ये पैसा जमा कराना चाहते हैं, तो आपको जेल से छुट्टी मिल सकती है, अदरवाइज छुट्टी नहीं मिल सकती। तो वो प्रपोजल हो क्या सकता है? देखिए, प्रपोजल तो दिए सहारा ने, वे बैंक गारंटी दे सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज 20,000 करोड़ की लेकर के पहले आए तो सेबी कहते हैं कि इनकी वैल्यूएशन इतनी नहीं है, अगेन 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज लेके आए। तो हर संभव कोशिश कर रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं,
लेकिन आज आप जो है दुनिया का अटैचमेंट वगैरह करके और आप हमसे आशा करें कि हम जो है ला करके 20,000 और 30,000 करोड़ रुपए ले आएंगे, तो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपने जेब में 20,000 करोड़ रुपए लेके नहीं चलता है। उसका पैसा उसके प्रोजेक्ट्स में, उसके दूसरे लायबिलिटीज में उसका वो इंगेज रहता है पैसा। तो हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि आपने जितने रेस्ट्रिक्शंस, अटैचमेंट ऑर्डर जो सेबी ने हमारे खिलाफ पास कर दिया, ये जो रेस्ट्रिक्शंस के अगर रहते हुए और सहारा चीफ के अंदर जेल में रहते हुए नो डाउट निवेशकों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा तो वेवर होता ही है। तो ये सब को मद्देनजर रखते हुए जो सेबी की बार बार डिमांड है कि आप पैसा ला करके जमा करें, तो थोड़ी सी ये उचित नहीं लगती है। जहां तक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन का संबंध में, तो वो तो देखिए हमारे ऊपर हर तरीके से हम बाधित हैं उससे, और हम उसको पूरी तरीके से जो है कंप्लायंस करने की कोशिश करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय को राहुल जी जो भी प्रपोजल सबमिट किए गए हैं सहारा की तरफ से, उनको मान्य नहीं है। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि उनको विश्वास नहीं है, उस पर विश्वसनीयता की कमी है या मान्य नहीं है। तो फिर क्या? और अब देखिए, आप इस देश के राजा तो है नहीं, और देश में कानून की व्यवस्था है, भेड़चाल नहीं है, और कानून की व्यवस्था का पालन तो करना पड़ेगा। और पालन करने में जो भी बेस्ट से बेस्ट आपके पास अवेलेबल रिसोर्स होगा वो आपको मेक अवेलेबल करना पड़ेगा। जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आप सोचे कि आप कानून का पालन ना करें और कानून के हथकंडों से आप बच जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होता। आप पे इल्जाम लगा, आपको सफाई देनी पड़ेगी। देखिए, सफाई तो दे रहे हैं, सफाई तो हम दे रहे हैं, हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, प्रस्ताव बना करके दे रहे हैं। और कोई भी, जैसा कि अरिंदम कह रहे हैं, जैसे अरुण साहब ने भी कहा इस बात को, कि आज अगर 24,000 करोड़ रुपए अगर हमने जो है दबा लिए लोगों के, निवेशकों के, तो कोई निवेशक चुप नहीं बैठेगा। 3 करोड़ आदमी को आप चुप नहीं करा सकते। कितने दिन हम उनको शांत रख सकते? अगर हमने पैसा नहीं दिया होता निवेशकों को, तो हम कितने दिन उनसे कहते हैं आप शांति से बैठे रहिए। हम कहते हैं आज आप हमें छोड़ दीजिए। आज स्टेट बैंक के लोग जो है उनका पैसा मांगने के लिए चले जाएं, या जैसे कुछ वर्ष पहले आईसीआईसीआई बैंक के लिए हुआ कि एक हवा सी चल गई कि साहब आईसीआईसीआई बैंक डूबने वाला है, लोगों की कतार लग गई साहब बैंक के आगे कि हमें पैसा दीजिए। और वो तो आरबीआई ने जब इंटरवीन किया और आरबीआई ने एक अश्योरेंस दी, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, बैंक कहीं ठप नहीं होने वाला है, भागने नहीं वाला है, तब लोग थोड़ा शांत हुए। तो ये जो स्थिति स्टेट बैंक या आईसीआईसीआई बैंक की हो सकती है, वो हमारी भी हो सकती थी अगर हमने पैसा नहीं दिया होता। राहुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि लड़का लड़की की जब शादी होती है तो 7 फेरे पूरे करने पड़ते हैं। प्रपोजल पूरा देंगे तभी न्यायालय मानेगा। आप कहेंगे 5 फेरों में मैं अपनी शादी करा लूं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो जब तक आप पूरा एक प्रॉपर प्रपोजल नहीं देंगे तब तक कैसे कोई आपकी बात को मान लेगा? तो इसमें एक जो भी इनकी तरफ से कमी है उन्हें एक कमी पूरी करनी चाहिए, और जो भी न्यायालय का आदेश है उसका पालन पूरे तरीके से करना चाहिए। देखिए, हम अपनी पूरी संभव कोशिश कर रहे हैं कि न्यायालय के आदेश का पालन करें। अपनी तरफ से 2 प्रपोजल दिए गए, दोनों सेबी को मान्य नहीं हुए। अगर सेबी ये चाह रहा है कि हम कैश अमाउंट लेके आए, तो हमारे लिए आज थोड़ी दिक्कत है इस बात की।